क्लास 10th का हम आज लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो कहानियाँ दी गई हैं, जिसमें पहली कहानी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब उसकी पहली उड़ान, और दूसरा ही लेसन इसी में शामिल है जो कहानी दी गई है, उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो देखते हैं हम इन लेसन्स के दोनों स्टोरीज़ को। बिफोर यू रीड, सबसे पहले हम इसको देख लें। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, प्राचीन काल से ही, ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज, इंसान ने हमेशा से ही आसमान पर विजय पाने का सोच रखा हुआ है, सपना देखा हुआ है। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पर उड़ने के बारे में, आसमान में उड़ने के बारे में दो कहानियाँ बताई गई हैं, जिसकी पहली कहानी हम यहाँ देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट पर दिया गया है अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल होता है, सीगल मतलब होता है एक समुद्री पक्षी, सीगल मतलब समुद्री पक्षी, इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर। वह डरता है, उड़ने से डरता है, एक समुद्री पक्षी होता है जो उड़ने से डरता है। तो देखते हैं कि हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, और वह अपने डर पर कैसे विजय पाता है। इस कहानी में हम उस पक्षी के बारे में जानेंगे, और लेसन नंबर 2 में जो स्टोरी है उसको हम आगे देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, his first flight. Let me begin. The young seagull was alone on his lace. जो यंग सीगल होता है, समुद्री पक्षी होता है, was alone, अकेला होता है, on his lace. lace मतलब होता है एक खड़ी चट्टान, खड़ी चट्टान के ऊपर एक समतल स्थान जहाँ पर वो बैठा होता है। हम चित्र के माध्यम से इसको देख लेंगे। देखिए किस तरीके से पक्षी यहाँ पर बैठा हुआ है, एक खड़ी चट्टान के ऊपर यहाँ बैठा हुआ है। ये सीगल है, एक समुद्री पक्षी है, खड़ी चट्टान के ऊपर बैठा हुआ है। His two brother and his sister had already flown away. उसके जो भाई बहन होते हैं वो पहले ही उड़ चुके होते हैं। The day before, एक दिन पहले, he had been afraid to fly with them. लेकिन वह डरता है, उनके साथ वह उड़ने से डर रहा होता है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempt to flap his wings, he became afraid. लेकिन कैसे करके वो कोशिश करता है कि वह आगे बढ़ता है टू द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है यहाँ पर किनारा या कगार, इसको कह सकते हैं। ब्रिंक जो पहाड़ी इलाका, पहाड़ी जो चट्टान है, जो घाटी अभी हमने चित्र में देखी थी, उसके छोर पर, किनारे पर वो आगे बढ़ता है, और छोर पर आकर द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करता है, कोशिश करता है, फ्लैप फड़फड़ाने की अपने पंखों को, ही विंग्स ही बिकम अफ्रेड, अपने पंखों को फड़फड़ाता है, लेकिन वह डर जाता है। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, एक्सपांस, एक्सपांस मतलब होता है फैलाव, समुद्र का विशाल समुद्र को देखकर वह डर जाता है। स्ट्रेचेस डाउन बेनेथ, जो कि उस पहाड़ के नीचे जो समुद्र फैला हुआ है उसको देखकर वह डर जाता है और वह नहीं उड़ पाता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वह देखता है कि पहाड़ के नीचे, बहुत नीचे समुद्र फैला हुआ है, माइल डाउन, कई मीलों नीचे। He felt certain that his wings would never support him, और वह सोचता है कि उसके जो पंखे हैं would not support him, उसकी सहायता नहीं करेंगे, मतलब वो उसको उड़ने में सहायक नहीं होंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, और वह क्या करता है, डर जाता है और वह उड़ने की कोशिश नहीं करता है। तो वो अपने उसी चट्टान पर जो पीछे की तरफ होल बना होता है, एक छेद बना होता है, उसका जो घोंसला होता है उस पहाड़ी पर, वहाँ जाकर वह छिप जाता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात में सो जाता है। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर वोज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, यहाँ तक कि उसके जो छोटे भाई बहन हैं, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसका एक भाई होता है और छोटी बहन होती है, वोज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसकी बहन के पंखे उससे छोटे हैं, लेकिन रैन टू ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स, लेकिन वह उड़ने का प्रयास करती है और वह उड़ जाती है। ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन वह क्या करता है, मस्टर अप हिज करेज मतलब वह उड़ने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाता, उसकी हिम्मत नहीं होती है उड़ने की। टू टेक दैट प्लंग हिज अपीयर टू हिम सो डिस्पैरेट, और इस प्लंग, प्लंग मतलब होता है डुबकी लगाना, मतलब छलांग लगाना, कूदना या उड़ने का प्रयास करना, इस प्रयास से वह क्या हो जाता है, डिस्पैरेट हो जाता है, निराश हो जाता है, और ऐसे उड़ना क्या लगता है, एक बेकार सा काम लगता है कि मैं नहीं उड़ सकता हूँ, वह ऐसा सोचता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड,
उसकी मम्मी और उसके पापा उसके पास आते हैं एंड कॉलिंग हिम श्रीली, और उसे पुकारते हैं। श्रीली मतलब होता है तीखे स्वर से, श्रीली, श्रीली मतलब तीखे स्वर से वह उसे पुकारते हैं। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मतलब होता है डांटना, लगभग उसे डांटते हैं। एंड थ्रेटिंग, थ्रेटिंग मतलब उसे धमकाते हैं, डराते हैं। तो उनके मम्मी पापा उसके पास आते हैं, उसे चिल्लाते हैं, उसे डांटते हैं और धमकाते हैं। टू लेट हिम स्ट्रेप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और कहते हैं कि तुम भूखे रह जाओगे। स्ट्रीम मतलब होता है भूखे रह जाना। हिज लेज, इस पहाड़ी पर, अनलेस यदि तुमने उड़ने की कोशिश नहीं की तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकता, वह कोशिश भी नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, लेकिन 24 घंटे पहले की ये पूरी कहानी थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और लगभग 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, 24 घंटों से पहले से। ऑल डे नो बडी हैड कम नियर हिम, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, और लगभग 24 घंटे से उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन उससे दूर चले गए थे, दूर उड़ रहे थे उसके पास कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि वह उड़ने का प्रयास नहीं कर रहा था। एंड हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो उसके भाई बहनों को उड़ने के पैंतरे सिखा रहे थे, तौर तरीके सिखा रहे थे कि किस तरीके से उड़ने की कलाएँ सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वह सिखा रहे थे स्किम। स्किम मतलब होता है जब कोई पक्षी, समुद्री पक्षी समुद्र में तैरते तैरते, उड़ते उड़ते और समुद्र से अचानक मछली को पकड़ लेता है और पानी में से खींच के उसे ले जाता है, तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है स्किम। टू मूव लाइटली जस्ट एव द सरफेस हेयर द सी, समुद्र के ऊपर ऊपर उड़ते जाना, और जैसे ही मछली दिखती है तो उसको पाँव से पकड़ लेते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है स्किम। तो वो समुद्री पक्षी इस कला को सीख रहे होते हैं। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरीके से डाइव करते हैं, गोता लगा देते हैं पानी में और फिश को, मछली को पकड़ लेते हैं। ये कलाएं उनके माता पिता, उनके भाई बहन को सिखा रहे थे। ही हैड in fact seen his older brother catch his first hare, ओ तेरी, he had in fact seen his older brother catch his first herring. herring means होता है यहाँ पर, herring होता है a soft fine sea fish, एक नाजुक सी कोमल सी समुद्री मछली कहलाती है herring। तो उसका जो भाई होता है एक समुद्री मछली को पकड़ लेता है। एंड डेवोर, डेवोर मतलब तेजी से उसको चट कर जाता है, उसे खा जाता है उस मछली को। डेवोर मतलब तेजी से खा जाना। इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और उस मछली को लेकर कहाँ जाता है, वो एक चट्टान पर पहुँच जाता है, वहाँ पर उस मछली को खा लेता है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल्स, हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड, और उसके जो माता पिता होते हैं सर्किल्ड अराउंड, सर्किल्ड अराउंड मतलब उसके चारों ओर घूमते हैं। रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और वो क्या करते हैं, उन्हें गर्व होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना भोजन पकड़ पा रहे हैं। क्रैकल मतलब होता है हंसी से खिलखिलाना, तेज़ी से आवाज़ें निकालना, वो खुश हो रहे होते हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite of cliff, taunting him with his covered eyes, और उनके जो भाई बहन और माता पिता होते हैं वो पहाड़ के दूसरी चट्टान पर जाकर उड़ते हैं, वहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं और टॉन्टिंग करते हैं। टॉन्टिंग मतलब ताना लगाना, वो टॉन्ट करते हैं, ताना लगाते हैं उसके भाई पर जो कि उड़ने का प्रयास नहीं करता, उसके कवर्ड आइज, कवर्ड आइज मीन्स होता है कायरता, उसकी कायरता पर हंसते हैं। दूसरी पहाड़ी पर देखिए, यहाँ पर दो पहाड़ियाँ दी गई हैं, इस पर जो पक्षी उसका भाई बैठा रहता है, वो दूसरी पहाड़ी पर वो सब लोग वहाँ पर उड़ते हैं और उसको ताना लगाते हैं। द सन वॉज नाउ एक्सेंडिंग, अब सूरज क्या हो रहा था, एक्सेंडिंग मीन्स होता है चढ़ना, तेज़ हो रहा था, सूरज बढ़ता जा रहा था द स्काई, आसमान में। ब्लेसिंग ऑन हिज लेज, और क्या कर रहा था, ब्लेजिंग अपनी रोशनी को बिखेर रहा था, चमक रहा था। दैट फोर्स द साउथ, और वह किसकी तरफ, साउथ की, दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। हिज फेल्ट दैट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और लगभग उसे बहुत तेज़ गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछले 24 घंटों से लगभग पिछली रात से खाना नहीं खाया था, वह भूखा था।
ही स्टेप्ड स्लोली आउट द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह क्या करता है, स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक लेज, वह क्या करता है, किनारे के पास खड़े होकर, स्टैंडिंग ऑन द वन लेग, एक पाँव के बल खड़े हो जाता है, एंड अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, दूसरे पाँव को अपने पंखों में छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आइज देन द अदर, और वह ऐसा प्रयास करता है, कोशिश करता है बताने की कि एंड प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है छलावा करना, छुपाना, कि मैं सो रहा हूँ, है ना। टू बी फॉलिंग एस्लीप, सोने का बहाना बनाता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, जबकि उसके जो भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन हिज प्लाटू डॉजिंग विद देयर हेड्स। देखिए प्लाटू मतलब पठार होता है, डॉजिंग मतलब होता है वो भी जब हम पक्षी खाना खा लेते हैं तो बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, उनका सिर हिलता है और थोड़ा सा झपका टाइप का वो ले लेते हैं, तो वो भी दूसरी पहाड़ी पर बैठकर सोने का प्रयास करते हैं। विद देयर हेड संक इन टू देयर नेक, उनकी गर्दन क्या होती है, झुकती है बार बार। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर, और देखिए उसी समय जब वो सो रहे होते हैं तो उनके जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, प्रिनिंग, प्रिनिंग मतलब होता है देखभाल करना। फीदर ऑन हिज वाइट बैक, मतलब उसके जो पंख होते हैं सफ़ेद, उसकी देखभाल करते हैं, है ना। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on plateau. लेकिन उनकी माँ क्या कर रहे होते हैं, पठार के ऊपरी हिस्से पर बैठकर चारों ओर देख रही होती हैं, आराम से बैठ जाती हैं पाँव को नीचे करके, और उनकी छाती होती है वो नीचे झुकाकर ऐसे बैठ जाते हैं। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और बैठे बैठे क्या करती, scraped each side of, वो मछली के टुकड़े करती हैं, मछली को अपनी चोंच से काटती हैं, उसके टुकड़े कर कर उसको खाती हैं, और जैसे ही खाती हैं तो कुछ हिस्सा मछली का उसकी नोक पर लग जाता है तो उसे आजू बाजू ऐसे पहुँचती हैं, मतलब चट्टान पर रगड़ती हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और इस सीन को, इस चित्र को देखकर वो पक्षी पागल हो जाता है कि किस तरीके से मछली खाए और चोंच को ऐसा रगड़े पत्थर पर, तो यह देखकर वह पागल हो जाता है और वह ही लव्ड दैट फूड, और उसे लगता है कि कैसे मैं भी उस खाने को खा सकता। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, गाओ कोल आ। और वो पक्षी अजीब सी आवाज़ें निकालता है, चिल्लाता है अपनी माँ के लिए और उनसे कहता है कि कृपया मुझे भी खाना दें। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिबली, डेरिसिबली मतलब होता है वो चिल्लाता है अपनी माँ के लिए और गुस्से से, डेरिसिबली मतलब होता है गुस्से से, डेरिसिबली मतलब गुस्से से अपनी माँ की ओर चिल्लाता है एंड कहता है कि मुझे भी भोजन चाहिए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मतलब होता है सैड, सैड मतलब दुखी, दुखी होकर वह लगातार अपनी माँ को आवाज़ देता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और अचानक ही उसकी जो चिल्लाने की जो आवाज़ थी आनंद में तब्दील हो जाती, क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ हिज फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए, चूँकि उसका बच्चा भूखा था तो वो मछली का एक टुकड़ा लेकर उसके पास पहुँचती है। ही लीन्ड आउट, और वह पहाड़ के किनारे आकर उसके पास पहुंच जाती है। हम चित्र में देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से उसकी माँ उस पक्षी को मछली का टुकड़ा देने का प्रयास कर रही है, तो ये चित्र दिखा रहा है यहाँ पे। ही लीन्ड आउट, वह बाहर की ओर उसको देखता है, लपकता है, झुकना, लीन मतलब होता है झुकना। ईगरली, उत्सुकता से। टेपिंग द रॉक हिज फिश हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर सो हर ए सी फ्लू अक्रॉस, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, वह देखता है कि उसकी माँ उसके पास आ रही है तो वह चट्टान के बिल्कुल किनारे आ जाता है, कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के पास आने का। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके पास पहुँचती है, शी हॉल्टेड, हॉल्टेड मतलब ठहर जाना, वह रुक जाती हैं। हर विंग्स मोशनलेस, उनकी माँ के पंख रुक जाते हैं, थम जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद द रीच ऑफ हिज बीक, और जो मछली का टुकड़ा होता है लगभग उसके मुंह के पास आ जाता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह कुछ क्षण के लिए रुकता है और उसे आश्चर्य होता है, सरप्राइज, मोमेंट ऑफ सरप्राइज, उसे आश्चर्य होता है। वॉन्डरिंग, वह आश्चर्यचकित होता है। वाई शी डिड नॉट कम नियरर,
वह सोचता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर, क्योंकि वह भूख से पागल हुआ जा रहा था। ही डाइव्ड इट द फिश, तो वह चूँकि उड़ने से डर रहा था, कोशिश नहीं कर रहा था, तो जब उसको लगता है कि उसकी माँ पास नहीं आ रही तो वो उस मछली के टुकड़े पर छलांग लगा देता है। हम चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी माँ थोड़ा सा दूर उसके पास खड़ी है ताकि पक्षी जंप करे और उड़ना सीखे। वो ऐसा प्रयास कर रही है उनकी माँ। तो पक्षी क्या कर रहा है, भूख के मारे पागल हो जाता है, तो वो उस मछली के टुकड़े पर झपट्टा मारता है और वहाँ से वह कूद जाता है। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट, ही डाइव्ड इट फिश, वह क्या करता है, डाइव कर देता है। डाइव मतलब गोता लगा देता है, कूद जाता है। इट द फिश, मछली के ऊपर कूद जाता है। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और जैसे ही मछली के फिश के टुकड़े लिए कूदता है तो वह चिल्लाता है, और क्योंकि वह बाहर की तरफ गिर जाता है उस चट्टान से। एंड डाउनवर्ड्स, डाउन मतलब नीचे की ओर, उस चट्टान से नीचे की ओर वह गिरता है। ऐसे वह चट्टान पर खड़ा होता है तो कैसे गिरता है, यहाँ नीचे की ओर ऐसे ऐसे वह गिरने लगता है इनटू स्पेस, हवा में। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, सीज्ड मतलब उसका जो हृदय की धड़कन है एकदम रुक जाती है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह सब होता है सिर्फ 1 मिनट के लिए। अगले मिनट में, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, वह देखता है उसके जो विंग्स हैं, उसके पंखे हैं, वह खुल जाते हैं और वह उड़ने लगता है। देन अंडर हिज स्टोमैक, और बहुत तेज हवाएं उसके स्टोमैच पेट पर, रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसके सीने पर, छाती पर तेज हवाएं उसको लगती हैं। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और पंखों फड़फड़ाने लगते हैं। ही कुड फील हिज टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह महसूस करने लगता है कि उसके जो पंखे हैं हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेडलॉन्ग नाउ, अब उसका सिर नीचे की ओर नहीं जा रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ, बाहर की ओर। अब ऐसे गिर रहा था लेकिन वह क्या होता है, ऐसे इस तरीके से वह उड़ने लगता है। Then he flapped his wings once and he soared upwards, ga ga ga, ga call a. His mother swept past him, और वह चिल्लाने लगता है अपनी माँ के लिए। उसकी माँ भी उसके पीछे ही चिल्लाती हुई आती है। Her wings making a loud noise, और उसके पंखे एक तेज आवाज़ करते हैं। He answered her with another scream, और वह उत्तर देते हैं। उसके पिता उसके ऊपर ऊपर चिल्लाते हुए उसके ऊपर ऊपर उड़ने लगते हैं। He saw his two brothers and sister flying around him, और वह देखता है उसकी माँ भी और साथ ही साथ उसके पिता और उसके भाई बहन उसके चारों ओर उड़ रहे होते हैं। कर्विंग, बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वो सब क्या हो रहे थे, कर्विंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। कर्विंग मतलब यहाँ पर दिया हुआ है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह ऐसे ऐसे उछलना, इस तरीके से वो उछलते हैं। एंड बैंकिंग, बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विथ वन बेक, एक पंखे के बल इस तरीके से उड़ना, एक पंखे के सहारे उड़ना। एंड सोरिंग, सोरिंग मतलब ऊपर की ओर ऐसे फ्लाई करना, ऊपर की ओर चढ़ना। और डाइविंग मतलब नीचे की ओर गोता लगा देना। तो इस तरीके से वो उड़ते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, उसके बाद वह भूल जाता है कि उससे उड़ते नहीं बनता है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व सेरिकली, और वह बहुत डाइव लगाता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, वह भी अपनी उड़ान का कौशल दिखाते हुए चिल्लाता है। ही वॉज नियर द शी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इज फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, अब वह क्या होता है, समुद्र के ऊपर सीधी गति से उड़ने लगता है। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी ब्रेथ हिम, वह देखता है उसके नीचे क्या है, एक हरा समुद्र। हिज लिटिल रिजिस मूविंग ओवर इट, और देखता है कि उसके नीचे क्या है, समुद्र की लहरें बह रही होती हैं। He turned his beak sideways and cawed amazedly. His parents, his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. और उनके जो माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, वह क्या करते हैं, उसको ग्रीन सी पर लैंड करने के लिए आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, तो कॉनिंग मतलब होता है आवाज़ लगाना, इशारे करना, टू हिम, कहते हैं, उसको पुकारते हैं कि ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, कि वो भी क्या करे, अब समुद्र से मछली पकड़ने का प्रयास करे। तो वह क्या करता है कि उस हरे समुद्र में नीचे उतरने का मतलब, जैसे कि ये समुद्र का पानी है तो वो पक्षी उड़ते उड़ते इस गति से यहाँ से निकलता है, ऐसे निकलता है इस तरीके से, ताकि यहाँ कोई मछली अगर मिलती है तो उसको वो पकड़ ले, है ना, इस टाइप से वो पकड़ सकता है। तो वह समुद्र के बिल्कुल नीचे नीचे सतह पर उड़ने लगता है।
हिज लेग सैंक इनटू इट, लेकिन अचानक उसके जो पाँव होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वह पूरा प्रयास करता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है, कोशिश करता है कि वह पानी से बाहर निकल जाए, उसके दोनों पाँव पानी में डूब जाते हैं। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह बहुत थक गया होता है, एंड वीक, क्योंकि वह अभी कमज़ोर है, विथ हंगर, भूख के कारण, एंड ही कुड नॉट राइज, वह उठ नहीं पाता, एग्जॉस्टेड, थक चुका होता है। बाय द स्ट्रेन एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, लेकिन वह पूरा प्रयास करता है उस समुद्र से निकलने की, एंड देन हिज बैली टच्ड इट एंड द सैंक नो फार्दर, और उसका जो पेट होता है वो भी पानी में डूबने लगता है। लेकिन यह सब बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और अचानक ही वह फड़फड़ाते हुए पानी से बाहर निकल आता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसकी फैमिली, उसके परिवार, उसके मम्मी पापा सब लोग चिल्लाने लगते हैं, प्रेसिंग हिम, और उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रेप ऑफ डॉग फिश, और उसके, क्योंकि उसके चोंच में क्या था, एक डॉग फिश थी। डॉग फिश मतलब होता है एक छोटी शार्क मछली होती है जो कि उसके मुंह में आ चुकी थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। तो विद्यार्थियों, ये था फर्स्ट लेसन नंबर 3 का फर्स्ट स्टोरी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे दूसरी स्टोरी। थैंक्स।